हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारी हिस्ट्री की जो है 6वीं क्लास है। इसके पहले की 5 क्लास जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सीटेट दिसंबर एसएसटी के नाम से। आप जानते हैं कि सीटेट में आपको हिस्ट्री ही बस नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री के साथ आपको ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल लाइफ भी पढ़ना है, और वो भी 6 to 8 तक की एनसीईआरटी। और अगर आपने 6 to 8 तक की एनसीईआरटी ये तीनों सब्जेक्ट की पढ़ ली, यकीन मानिए 40 नंबर का जो कंटेंट है उसमें आपके 40 ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, अगर आपने 6 to 8 तक का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लिया तो ये पूछेंगे कहाँ से, क्योंकि ये सिलेबस के बाहर कभी जाते नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर कभी पूछते नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा था कि आपको एनसीईआरटी की ही किताब से डायरेक्ट पढ़ाना चाहिए। और आज का जो चैप्टर है ना, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बुद्ध के बारे में, जैन के बारे में पढ़ेंगे, जहां से मैं आपको दिखाने वाली हूं कि सीटेट ने डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाया है। ठीक है, जितने लोग भी एसएसटी पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी, ये एक बात याद रखो, जहां कहीं पर भी अगर सोशल साइंस पूछा जाता है, अगर आपका सब्जेक्ट भी है ना बीपीएससी 6 to 8 में, वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 6 to 8 तक की एनसीईआरटी है, अभी तो हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इसको कराने में बहुत समय लगेगा, तो प्लीज एक दिन में 2 क्लास दीजिए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट आई, तो आप सभी की रिक्वेस्ट को मैं हमेशा ही मानती हूँ। तो ठीक है, आज से आपको मॉर्निंग में मैंने जैसे कि हिस्ट्री होगा, और मैं आपको टेलीग्राम पे आज का टाइम बता दूंगी कि कितने बजे आपका ज्योग्राफी होगा आज से ही। तो आप सुबह में 12 बजे हिस्ट्री तो आपका डेली रहेगा, और डेली आपका ज्योग्राफी भी रहेगा। और जैसे ही हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी उसके बाद से हम पॉलिटिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने बोला है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हमको डेली पढ़ना है, तो 12 बजे एक बार हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी, और 2 से 3 के बीच में ज्योग्राफी की। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहीं पर मैं वीडियोस भेज देती हूँ, और आपको डेट आज का जो है मैं टाइम भी बता दूंगी कितने बजे होगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही क्लासेस मिलती रहे। आप सभी का सपोर्ट रहेगा। मैं बहुत जल्द आप सभी के लिए 6 to 8 तक की पूरी एनसीईआरटी खत्म करके आप सभी को पीवाईक्यू ही कराऊंगी, क्योंकि जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ही जल्दी आप लोगों के पास समय होगा रिवीजन के लिए। ठीक है, तो जितने लोग भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक करें। देखिए, चलिए इन्फॉर्मेशन देना था कुछ कि इस टाइम पे ये क्लासेस होंगी। अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा क्लास 6 है, और आप जानते हैं कि ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, और अभी हम 6 क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम 7 का पढ़ेंगे, उसके बाद हम 8 का पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही हम ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल में भी करेंगे। अब देखो, इसमें से ना इतने सारे क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है, मतलब कि अगर एनसीईआरटी ही कोई बंदा पढ़ लेना, कोई भी जो है मेल फीमेल पढ़ ले, तो उनका पेपर तो एकदम अच्छे से पास हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात हो जा रहा है कि ये अनघा है। ठीक है, और ये अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी, मतलब टूर पे जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा कि आप बच्चों को ना बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो आखिर में ये बुद्ध कौन है, सारनाथ क्या है, इसके बारे में भी तो हमें बच्चों को बताना होगा। तो बस यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि इसमें बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद से हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बुद्ध धर्म के बारे में जितना भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है ना, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा है सीटेट ने। देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक, एक चीज याद रखो, जो लोग आपको पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, वो सेम यही चीज पढ़ाते हैं, कुछ वो अलग से नहीं पढ़ाते हैं। सभी लोग एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ाते हैं। बस ये बात और है कि वो आपसे 1500 रुपये ले लेंगे, 2000, और बाद में आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं रहेगा। तो इसलिए जो चीजें आपको फ्री में मिल रही है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर आपको कोई फ्री में पढ़ाता है, फ्री में, तो आपको लगता है कि अरे बेकार सा कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा मटेरियल दे रहे हैं। तो आप उनके साथ ईमानदारी से जुड़े रहें, ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये फ्री में, आपको लग रहा होगा कि फ्री में है, बट इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत होती है। ठीक है, पहले मैं खुद इसको कई बार पढ़ती हूँ, फिर देखती हूँ कि अच्छा ये पॉइंट एग्जाम में सीटेट ने पूछा है, तब जाके मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ। तो ये मेरी मेहनत होती है, और इसी के लिए आप तो लाइक भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, बुद्ध की कहानी में इसमें सीटेट ने क्या पूछा कि आखिर में बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनका नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, और इनका जन्म जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हमने 5 चैप्टर में पढ़ा है। महाजनपद के बारे में हमने 5वीं क्लास में पढ़ लिया है, तो देख लीजिएगा। महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। ये तो कहानी है
बट इसके साथ आप पढ़ेंगे ना तो आपको चैप्टर को समझने में थोड़ा सा मजा आता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बेसिकली हाईलाइट वाली ही चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप केवल कॉपी में शॉर्ट नोट्स में यही लिखना, ठीक है। तो उसके बाद से आप जानते हैं बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध कौन थे, तो याद रखिएगा ये कई बार पूछा है कि बुद्ध किस वंश से थे, तो बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य वंश से थे। ये शाक्य वाला इतनी बार पूछा हुआ है कि बुद्ध कौन से वंश से थे, तो शाक्य थे और ये क्षत्रिय थे। नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। ये स्टेटमेंट में, ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, आप सोचेंगे अरे क्या लिखा हुआ है बच्चों वाला, नहीं, ये स्टेटमेंट में सीटेट पूछता है। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। पूरा हाईलाइटेड वाला पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं उनके लिए, बट नोट्स बनाओगे ना तो आपको फायदा करेगा। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोध गया बिहार में पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। आपको पता है ये पेड़ के बारे में ना, पीपल, बरगद, आम, नीम, इतने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, और बहुत सारे लोग पीपल याद ही नहीं रख पाते हैं। याद रखिएगा बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। और ये चीज भी याद रखना कि उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सीटेट में ऐसे घुमा के पूछा था कि जो गौतम बुद्ध है ना, उनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे और कहां पर हुई थी, तो पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया बिहार में हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ इतनी बार पूछा हुआ है, तो कभी भूलेंगे आप कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी, बोध गया बिहार में हुई थी। और किस पेड़ के नीचे, तो पीपल के नीचे। बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे, और इसी के बाद से जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, तो लोग उनको बुद्ध के रूप में जानने लगे। फिर यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। अब देखो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब वो जाएंगे भी तो अलग अलग जगह पे लोगों को सिखाने के लिए, तो वे वाराणसी गए, सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। आपने देखा यहाँ पे एक औरत जो है, एक लेडीज है, वो क्या बोल रही है कि मैम देखिए, आप बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ बच्चों को सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो ये सारनाथ है कहाँ पे, वाराणसी में है। और ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन इतनी बार पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया है, सारनाथ में दिया है। कभी भूलेंगे आप, तो बस इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी, बोध गया बिहार में, पीपल के नीचे हुई थी। उपदेश कहां पर दिया था, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु के बारे में कई बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है, जिसे कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कुशीनारा में जो है गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और कुशीनारा में ही आप जानते हैं मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो बेसिकली ये पूछता है कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, कुशीनगर, आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए हमने देख लिया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई, उपदेश कहां पर दिया, इनकी मृत्यु के बारे में हमने पढ़ा। और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए बुद्ध ने शिक्षा दी कि, बुद्ध ने बताया कि देखो ये जो जीवन है ना हमारा, वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी जो इच्छा होती है, हमारी जो डिजायर है, हमारी जो लालसा है, वो हमेशा तो पूरी नहीं हो सकती ना। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि इस बार हमने सीटेट का पेपर दिया, मेरा जरूर पास हो जाएगा, बट वो नहीं होता है, तो फिर हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और ये सोचते ही नहीं कि अभी आने वाला एक और मौका तो है हमारे पास, हम उसमें पास कर लेंगे। तो यही सारी चीजें हैं कि हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लालसा है, ये कभी हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं, और इसी के कारण जो है हमको कष्ट और दुख होता है। कभी कभी जो हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों की नौकरी लग गई है, बट वो तब भी संतुष्ट नहीं है, अब वो चाहेंगे कि इससे बड़ी नौकरी मिले, और अधिक अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने में लगते हैं। एक घर बन गया है, अब हमको इससे भी बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है, तृष्णा कहा है। और ये लालच, ये जो इच्छाएं हैं, वही हमारी दुख की कारण है। बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, मतलब खुद पे कंट्रोल करके। देखो ये आपको लग रहा होगा कि ये तो बस उनकी कहानी नहीं, ये स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि बुद्ध ने जो है किसको जो है जीवन में कष्ट और दुखों का कारण बताया है, तो इच्छा और लालसाओं को बताया है। बुद्ध ने जो है लिप्सा है उसको क्या कहा है, तृष्णा कहा है। और बुद्ध ने क्या बताया है कि आप कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं, तो संयम अपनाकर हम अपनी ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। देखा आपने, तो यहां से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।
फिर उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। तो स्टेटमेंट में पूछेगा कि क्या बुद्ध ने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों पर ध्यान देने, रिस्पेक्ट करने की शिक्षा दी है? तो जी हाँ, दिया है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। एक बार बुद्ध और जैन धर्म में अंतर में पूछा था कि क्या बुद्ध जी जो है वो हमारे कर्म की बात करते हैं कि वर्तमान में हम जो भी काम करते हैं उसका बाद के जीवन पे प्रभाव पड़ता है? स्टेटमेंट में पूछा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो ये लाइन लिखी हुई है, यहीं से क्वेश्चन पूछा था। बुद्ध ने, एक ये क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा है वो किस भाषा में दी है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट नहीं, बीपीएससी के एग्जाम में, इवन बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं ना आईएएस पीसीएस वाले, उसमें भी पूछा है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है? तो प्राकृत भाषा में दी है। ठीक है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। प्राकृत भाषा में देने का रीजन यही था ताकि जो आम लोग हैं ना वो भी इनकी भाषा को समझ सके। अब ये देखिए सारनाथ का स्तूप, ये सारनाथ का स्तूप आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा। कहाँ पे है? वाराणसी में है। और यहीं पर बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसको यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। आखिर में ये सारनाथ स्तूप बनाया क्यों गया? तो बुद्ध जी की याद में। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां पर अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है। तो ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि आप ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, चलो अब ये देखो, अब एनसीईआरटी की बुक में ना कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं जहां से आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर देखो, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? आप आंसर लिखिए। ठीक है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। देखो अब जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध जी, उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने उपदेश दिया। तो इन्होंने कहा ना कि देखो, आप किसी भी शिक्षा को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह मेरा उपदेश है। मान लो हम, क्या होता है कई बार आंख बंद कर लेते हैं, कोई बड़ा सा बड़ा टीचर होता है, वो जो बोलता है उसकी बातों को मान लेते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि आप ये बस इसलिए मत ये ग्रहण करो कि ये मैंने उपदेश दिया है, बल्कि आप अपने विवेक से मापो। बल्कि जो चीजें भी आपको पढ़ाई जा रही हैं, कोई भी चीज पढ़ा रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप उसको अपने बुद्धि से, अपने विवेक से मापिए कि इसमें अपना खुद का दिमाग यूज कीजिए, तर्क लगाइए। ठीक है, ये नहीं कि ये गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया है तो हम, ये शिक्षा दिया है तो हम उसको एज इट इज पढ़ लेते हैं। नहीं, इन्होंने खुद बोला है कि आप उसको अपने विवेक से मापें। ठीक है, चलिए अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ये मे भी आपसे पूछ लिया जाए। ये जो ना एनसीईआरटी की बुक में ना ऐसे आपको कुछ स्टोरी, बूझो तो जाने, और ऐसे कुछ जो चीजें दी जाती है ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखो, किसा गौतमी की कहानी। अब यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सुनिए। यह बुद्ध के विषय में, ये कहानी है, ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, और एक कहानी क्यों दिया गया है आप खुद समझ जाएंगे। जो किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र जो है वो मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। देखो, जो किसा गौतमी थी वो स्त्री थी, उसका पुत्र, बेटा जो है उसका मर जाता है। अब वो उससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, रोड पे, रास्ते पे भटकती है, कहती है कि प्लीज आप इसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जिंदा कर दो। तो एक समझदार कोई व्यक्ति था, वो उस महिला को बुद्ध के पास ले गया। अब बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। सरसों के बीज आप समझते हैं ना, जिससे सरसों के तेल वगैरह बनते हैं। तो मैं तुम्हारे पुत्र को ना जीवित कर दूंगा। तो किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई कि अच्छा, सरसों के बीज देने से मेरा पुत्र जो है वो जीवित हो जाएगा। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये बीज तुम ऐसे घर से लेकर आओ जहां पे किसी की फैमिली में कोई भी, चाहे उसका मामा हो, मम्मी हो, जो भी है उसकी फैमिली मेंबर, किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसे घर से लेकर आना। अब किसा गौतमी जो है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखो क्या होता है कि आप जानते हैं कि किसा गौतमी की कहानी में अगर कोई मर गया है तो उसको जिंदा करना, अब वो तो माँ है, अपने उस प्रेम में बोल रही थी कि आप इसे जिंदा कर दें। और जैसे ही वो बुद्ध के पास पहुंची, वो भला व्यक्ति लेकर गया, तो वो समझाया कि देखो, ये जो मृत्यु होता है वो हर इंसान के जीवन में है। ऐसा नहीं कि बस तुम्हारे साथ ये घटना हुई, उससे आगे निकलकर आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए। तभी उन्होंने बोला कि तुम ऐसे घर में जाओ ना, उनको एक सच्चाई वो दिखाना चाहते थे कि जो चीज हुई है वो बस तुम्हारे साथ नहीं हुई, संसार में हर इंसान को इस चीज से गुजरना होता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये ऐसा एग्जाम्पल देके उस औरत को समझाया। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे। उपनिषद से बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
देखिए, इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय बहुत सारे अन्य चिंतक भी हुए थे जो बहुत सारे प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर में डेथ के बाद का जीवन कैसा होता है, जबकि अन्य जो है यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा माने कि कुछ तो है ऐसा जो डेथ के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते हैं थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। तो वो उन लोगों को लगता था कि नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाद में भी रहती है। तभी उन्होंने, जो बहुत सारे दार्शनिक चिंतन हुए, उन्होंने बोला कि आत्मा और ब्रह्म मतलब एक सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। और उन्होंने बताया कि देखो, आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन जो है उपनिषदों में हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि आत्मा तथा ब्रह्म, इसका किसमें जो है संकलन किया गया है? उपनिषद में किया गया है। क्या आत्मा ब्रह्म एक है? जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछा है कि गुरु के समीप बैठना। इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार जो है इसको हाईलाइटेड कर लेना। हाईलाइटेड का मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि कई बार पूछा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गुरु के समीप बैठना मतलब कि इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार जो है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो ये लाइन है, गुरु के समीप बैठना मतलब अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन। ये है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर लिखें। ठीक है, यहां से आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आत्मा तथा ब्रह्म वाला। अब भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, ये क्या है? देखो, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। अब यहां से कितनी बार क्वेश्चन पुट ऑन हुआ है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखो, 6 शाखाएं कौन कौन सी हैं? वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और वेदांत है। या वेदांत को ही हम उत्तर मीमांसा के भी नाम से जानते हैं। अब दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन पूछेगा। देखो, क्या पूछेगा कि वैशेषिक की स्थापना किसने की है? तो ऋषि कणाद ने किया है। न्याय की स्थापना किसने की है? गौतम ने किया। आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखिएगा। सांख्य की स्थापना किसने किया है? कपिल ने किया है। योग की स्थापना किसने किया है? तो पतंजलि ने किया है। कलर चेंज कर देती हूं। ठीक है, पूर्व मीमांसा ये जैमिनी ने किया है, और वेदांत या फिर जिसे हम उत्तर मीमांसा बोलते हैं, ये व्यास के द्वारा किया गया। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे लोगों को बस 1-2 नाम याद रहता है, योग का पतंजलि और सांख्य का जो है गौतम, बस इतना ही लोग याद रखते हैं। सॉरी, सांख्य का कपिल, बट आपको सारा लिखना है। आप क्या करो, वैशेषिक लिख लो, वैशेषिक के सामने ऋषि कणाद लिखो, न्याय के सामने जो है गौतम लिखो, सांख्य के सामने कपिल लिखो, योग के सामने पतंजलि, पूर्व मीमांसा के सामने जैमिनी, और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के नाम के सामने व्यास लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, के द्वारा की गई है। बाकी इसके नीचे वही सारी चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पे उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी, मान लो कभी पूछ लिया तो। मानी जाती है कि जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो आप इनका ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, और ऊपर का, और यहां से जो मैंने आपको बताया था। चलिए, अब यहाँ पे एक बुद्धिमान भिखारी से रिलेटेड जो है कहानी लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं खास दिया हुआ है कि मैं इसको पढ़ूं। वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर यह आधारित है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, और सौनक व अभिप्रादित नामक के ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, अब देखो, अब जो बुद्ध का जो शिक्षा जो हो रहा था, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कौन कौन शामिल थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो देखिए, इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उसमें कौन भाग लेता था। तो इनमें भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी। ठीक है, क्योंकि स्त्री विचारक थी जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी। ये बहुत विद्वान थी और वाद विवाद में भाग भी लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या निर्धन व्यक्ति हिस्सा लेते थे, बट बहुत कम। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद
सत्यकाम जाबाल का है। और इसी तरह एक अपवाद भी है जो जिसका नाम क्या है, सत्यकाम जाबाल। ये सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। उसकी माँ जो थी एक दासी थी, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो ये नाम याद रखिएगा कि जो उपनिषद के कई विचारों का विकास जो है किस प्रसिद्ध विचारक के बाद किया गया, तो ये है शंकराचार्य। ठीक है, ये भी नाम आपको याद रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली लाइन लिख लीजिएगा और निर्धन व्यक्ति से रिलेटेड, और ये सत्यकाम जाबाल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं ना, नए नए तरीके से तो क्वेश्चन सीटेड बना रहा है। अब यहाँ से देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका एसएसटी के साथ साथ संस्कृत हिंदी में भी पूछा गया है कि ये पाणिनि है क्या। ठीक है, इसके बारे में इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। बहुत बार पूछा हुआ है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की है, तो पाणिनि ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी, और ये बीजगणित का जो सूत्र है ना उससे मिलता जुलता था। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि किसने किया था, नाम याद रखिएगा। ठीक है, हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया कि बुद्ध जी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया, उसमें कौन कौन शामिल होता था, सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। अब हम उपनिषद के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से कई बार क्या, ये तो है ही फेमस है, जैन धर्म बौद्ध धर्म इतना फेमस है कि बिना इसके तो क्वेश्चन पेपर तैयार ही नहीं होगा। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर कितने नंबर के जो है तीर्थकर थे, तो 24वें नंबर के थे। याद रखिएगा, 24वें नंबर के तीर्थकर थे जिनका नाम था महावीर, और ये अंतिम भी थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रचारक थे ये। ठीक है, ये किससे रिलेटेड थे, तो जैन धर्म से। ये याद हो गया आपको। हमने कल वज्जी के बारे में पढ़ा था, बताओ याद है कि नहीं। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर जो है किस संघ के थे। गौतम बुद्ध किस संघ के थे, साक्य गढ़ के थे, हमने पढ़ा ना। तो इसी तरीके से महावीर जो है किस संघ के थे, तो ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, तो पूछा जाएगा कि कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था उन्होंने, तो 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये 30 वर्ष और 12 वर्ष दोनों याद रखना है। ठीक है, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये हाईलाइटेड ऐसे ही नहीं किया गया है, कई बार पढ़ने के बाद किया गया है। ठीक है, अब जो महावीर थे उनकी शिक्षा सरल थी और सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ऐसा जैन धर्म में जो महावीर थे इनका विचार था। ठीक है, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट दो और ना ही उसकी हत्या करो। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है, गौतम बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है, इन्होंने भी प्राकृत में दी है। तो ये दोनों आपको नाम याद रखना है। और क्यों दिया, ताकि ये साधारण लोगों तक भी पहुंच पाए हमारी शिक्षा, इसीलिए इन्होंने प्राकृत में ही दिया है। ठीक है, और प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत को मागधी कहलाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मगध में प्राकृत को क्या कहते हैं, मागधी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था, वो आपने लिख ही लिया होगा। पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन में जो महावीर के अनुयायी थे वो भोजन कैसे प्राप्त करते थे, तो भिक्षा मांगकर उनको सादा जीवन बिताना है। उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना है, चोरी ना करने की उनकी सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये जैन धर्म में आपको सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, किस तरीके से जीवन उनका रहता था। ठीक है, चलिए अब यहां से भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले तो याद रखो, जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, तो महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि वो विजेता थे। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे कि जैन शब्द का मतलब क्या है, तो जिन है और जिन का मतलब होता है विजेता। ये इतना पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन
प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए थोड़ा सा ये कठिन है, क्योंकि आप जानते हैं किसानों को फसल की रक्षा के लिए कीड़ों मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहां कहां तक जैन धर्म फैला था, तो उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो कहां पर लिखी गई थी, तो गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था डिटेल में वल्लभी, वज्जी, मगध, इन सभी चीजों के बारे में, ठीक है। तो आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। अब संघ के बारे में इन दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं होंगी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था। तो यहां से ना स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, महावीर और बुद्ध के जो विचार हैं उसमें समानताएं क्या है, असमानताएं क्या हैं। तो इसीलिए ये लाइन आपको लिखनी है अपने कॉपी में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो दोनों का मानना था कि आपको घर का त्याग करना है, ये एक पॉइंट हुआ। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए ना नियम बनाए गए। इस नियम को कहते हैं विनय पिटक। नियम जो है वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम थे वो किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है विनय पिटक नामक ग्रंथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके सामने नियम आ जाए ना तो याद रखना इस नियम का संबंध जो है विनय पिटक ग्रंथ से है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। और जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, पुरुष स्त्री अलग अलग रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदार को देनदार से अनुमति लेनी होती थी और स्त्री को अपने पति से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये लाइन कभी भूलना मत, ठीक है। नियम की बात जो मैंने अभी आपको बताई है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन में एक निश्चित समय में वो शहर गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे और इसलिए इनको भिक्षु कहा गया है, ठीक है। और प्राकृत शब्द का यूज किया गया है। जब भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म आए तो प्राकृत शब्द, और जो बौद्ध धर्म है, जो उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए थे वो विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए काफी चैप्टर लंबा है क्योंकि ये आपका दोनों के बारे में ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे जो भिक्षु हैं। और किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वो बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कौन प्रवेश लेता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे, ठीक है। ये वाली लाइन आपको याद रखना है जो मैंने हाईलाइट किया है। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली लाइन आपको इतना याद रखना है। चलिए अब विहार के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है विहार के बारे में, देखिए ये विहार क्या है। देखो जैन तथा जो बौद्ध भिक्षु थे वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश देते थे। बट वर्षा के समय वो कहाँ जाएंगे, तो उसमें यात्रा कर नहीं पाते थे, इसीलिए उनको एक स्थान पर रहना पड़ता था। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे बारिश के समय में। अब जानते हैं आप कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जो भिक्षु हैं, भिखुड़िये हैं, उन्होंने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया कि हमको शरण स्थल की अब जरूरत है। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये विहार क्या है, तो बहुत सारे शरण स्थल बनाए गए जहां पर रुक के उपदेश दिया जा सके, उसी को विहार कहा गया। और ये आपके सामने है विहार का एक पिक्चर। यहाँ पर देखिए ये क्या करते थे, ये आपको ऊपर देखिए ये पहाड़ है, ये देख रहे हैं आप, नीचे ऊपर पहाड़ है, तो पहाड़ी को काट कर बनाई गई ये एक गुफा है। काट के और एक गुफा बना दिए। और ये कहाँ पे है, तो ये कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे कि ये कार्ले कहां पर है, तो वर्तमान महाराष्ट्र में जो है गुफा है। भिक्षु भिखुड़ी इन शरण का स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। तो ये पत्थरों को, जो पहाड़ थे उसको काट करके जो है गुफा बना दिया गया जहां पे जैन तथा बौद्ध जो भिक्षु हैं वो रह के उपदेश दे सकें, क्योंकि बरसात के समय में ट्रेवल करना आसान नहीं होता है। और विहार क्या है, शरण स्थल को ही हम विहार कहते हैं, ठीक है। देखो तो आपने विहार का ये देखो पिक्चर भी आपने देख लिया, डायग्राम के साथ आपको चीजें याद रहेंगे।
अभी देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, इतना देखिए, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ से आपको क्या ज्ञात होता है? तो जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त होती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। आपका जाति क्या है, धर्म क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना है कि जब भी वो बुद्ध के अनुयायी बनेंगे ना, तो वर्ण, श्रेणी, परिवार सब वो त्याग देते हैं। ठीक है, लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। ये जो विहार है आपने देखा होगा, ये शरण स्थल है। तो पहले तो ये लकड़ी के बनाए गए, फिर बाद में जो है इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए, पत्थरों को काट कर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। मान लो कोई अमीर है, उसने दान दे दिया, वहां पर ये लोग अपना विहार बना लेते थे। ठीक है, स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। तुम मेरे लिए दवाई लाओ, मैं तुमको शिक्षा दूंगी। ठीक है, आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। बाहर भी ये जो है बहुत तेजी से फैला था बौद्ध धर्म। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो उनकी निर्वाण की प्राप्ति है, इसको किससे दर्शाते हैं, तो पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा। देखिए, जब ये नई धारा हुई ना, तो महायान का विकास हुआ और महायान में दो चीजें निकल कर आई। सबसे पहले कि मूर्तियों में बुद्ध जो है प्रेजेंट रहे, इसको कुछ संकेत के माध्यम से दिखाए, साथ में जो इनका निर्माण है उसको पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाए। ठीक है, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। इनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा परिवर्तन ये हुआ, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया है। पहला परिवर्तन आपने देखा, मूर्तियों को बनाए जाने लगे, और दूसरा था बोधिसत्व में आशा। मतलब बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो बोधिसत्व जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपके सामने ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गया। ये भी लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो जब भी आपसे पूछे कि थेरवाद कहां पे ज्यादा प्रचलित था, तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, और यहां पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, चलिए अब इस वाली ये जो आपको येलो वाली बाउंड्री दिख रही है, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इन तीनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इन तीनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले ये तीर्थयात्री क्या होते हैं? देखो, तीर्थयात्री ना वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। अब इसी तरह भारत की यात्रा पे आया एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन। ठीक है, फासियन आया था बौद्ध धर्म के ही समय में। ये काफी प्रसिद्ध था, 1600 साल पहले आया था। और स्वेन तसांग 14 साल पहले भारत आया। तो कौन कौन आया था, इनके नाम आपको याद रखना है, फासियन एंड स्वेन तसांग। ठीक है, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग भी आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो कौन कौन आया था? फासियन, स्वान-सांग एंड इत्सिंग। ठीक है, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा कि कई समय लग जाता था यात्रा करने में। देश और मठों को उन्होंने देखा, उसके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा, बट वो उसको अपने साथ ले गए। तो बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं कि तीर्थयात्री पे कौन कौन आया था? स्वान-सांग, इत्सिंग और फासियन। ठीक है, बुद्ध के जीवन को देखने के लिए ये तीर्थयात्री 3 आए थे। बाकी नालंदा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नालंदा जो है एक विशिष्ट केंद्र था एजुकेशन का, और स्वान-सांग और अन्य तीर्थकारियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वान-सांग ने कहाँ पर अध्ययन किया था, तो नालंदा के विहार में।
ठीक है, बिहार में नालंदा है, वहां पर किया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसने नालंदा के बारे में लिखा है कि यहाँ के शिक्षक जो है ना योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं, और ये बुद्ध का जो उपदेश है ना उसको बहुत ही ईमानदारी से पालन करते हैं, काफी सख्त हैं और इनको सभी को मानना पड़ता है। तो नालंदा बिहार में जो भी शिक्षाएं होती हैं वहां पे बुद्ध के नियमों का पालन किया जाता है, और xuanzang ने नालंदा में ही अपनी पढ़ाई की थी। तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, बस इतना ही, बाकी इसमें और कोई आपको टफ नहीं है। नीचे की चीजें उतनी पूछी नहीं जाती, मेन ये 2 लाइन है। चलिए अब ये जीवन के चरण आश्रम वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आश्रम क्या होता है? आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था होती है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से 4 आश्रम है, तो नाम याद रखो। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से, कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताएंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे। और गृहस्थ का क्या मतलब होता है? गृहस्थ का मतलब होता है कि उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि उनको जंगल में रहना है। और संन्यास का, और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है। ठीक है, और संन्यास आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। देखिए सिंपल सा मतलब याद रखना कि 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जितने लोग भी इसमें शामिल रहेंगे उनको सादा जीवन बिताना है। गृहस्थ का मतलब कि आपको शादी वादी करके गृहस्थ के रूप में रहना है। वानप्रस्थ का मतलब कि आपको जंगल में रहना है। और संन्यास का मतलब तो आप जानते हैं, आपको सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है। बस दैट्स इट, यही यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई डिटेल में, चैप्टर काफी लेंदी था। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों को प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया था? क्या हमने बात की है इसकी? बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। क्या ये बात सही है या गलत है? सही गलत बताना है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या ऐसी बात है? बल्कि बुद्ध ने तो बोला है कि जो भी हम वर्तमान में काम करते हैं, कर्म करते हैं, बाद के जीवन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो उन्होंने तो ऐसा बोला है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मुझे आंसर इसका बताना। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। क्या ये बात सही है? बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ पर किया, और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चीनी जो है तीर्थयात्री भारत में क्यों आए थे, ये भी आपको बताना है। अभी हम तीर्थयात्री पढ़ रहे थे ना 3, वो भारत क्यों आए थे आप मुझे बताओ, और कौन कौन से आए थे इनका नाम बताइएगा। ठीक है, और यहां से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि ये तृष्णा का अर्थ क्या है, प्राकृत भाषा पे किसने जोर दिया था, ब्रह्म का क्या मतलब है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ बताइए, जैन का मतलब क्या होता है। ठीक है, विहार का मतलब क्या होता है, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है। विहार का मतलब क्या है, आश्रम, संघ, भिक्षु, इन सभी का मतलब आपको अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग थी। हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पूरी चीजें पढ़ी है, कौन कब आया था, कौन से तीर्थयात्री आए थे, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। और ये xuanzang जो है कहाँ से इसने पढ़ाई की, तो नालंदा बिहार में किया है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाते जाते लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हर दिन आपको ऐसी ही क्लासेस मिले। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है, बट आज आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी। टाइम मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी। हर दिन हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी करना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। एक एक चैप्टर आप देख सकते हो कितना लेंदी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।